रात की तारीकी में बादशाह की गाड़ी आहिस्ता आहिस्ता सड़क के किनारे रुकती है। उसके हाथ में वही पायल है जो अब उसके लिए सिर्फ एक जेवर नहीं रही, बल्कि उसके दिल का बोझ बन चुकी है। वो आंखें बंद करता है तो सुंदरी का चेहरा सामने आ जाता है। वही आंखें, वही खामोश वकार, वही बेखौफ नजरें। उधर गुलाम के कमरे में हल्की सी रोशनी है। लाजो बाहर जा चुकी है। अंदर सिर्फ गुलाम और सुंदरी हैं। सुंदरी के हाथ कांप रहे हैं, मगर आवाज मजबूत है। गुलाम, मैंने सारी जिंदगी लोगों को खुद पर फैसले करते देखा है। कोई कहता है मैं कमज़ोर हूं, कोई कहता है मैं बोझ हूं, मगर उस दिन तुमने मुझे इंसान समझा। गुलाम नजरें झुका लेता है। सुंदरी, मैंने जो किया वो इंसानियत थी, मोहब्बत नहीं। सुंदरी एक कदम आगे बढ़ती है। नहीं, मोहब्बत ही थी, क्योंकि जब इंसान खतरे में होता है तो इंसानियत अक्सर खामोश रहती है, मोहब्बत बोलती है। गुलाम का जब्त टूटने लगता है। तुम जानती हो मैं किसका दोस्त हूं? तुम जानती हो बादशाह क्या है इस शहर में? सुंदरी की आंखों में आंसू आ जाते हैं, मगर वो पीछे नहीं हटती। मैं ये भी जानती हूं कि तुम गुलाम हो, मगर दिल के नहीं। मैं तुमसे मोहब्बत करती हूं गुलाम, और ये सच है। एक लम्हा खामोशी रहती है, फिर गुलाम गहरी सांस लेता है। अगर तुम ये सब ना कहती तो मैं अपनी मोहब्बत को कब्र में उतार देता, मगर अब मैं झूठा नहीं रह सकता। हाँ सुंदरी, मैं भी तुमसे मोहब्बत करता हूं। उसी लम्हे बाहर गाड़ी के ब्रेक चरचराते हैं। दरवाज़ा जोर से खुलता है। बादशाह अंदर दाखिल होता है। उसकी नज़रें सीधा उन दोनों पर टिक जाती हैं। वाह, तो यही है वो सच जिसकी मुझे तलाश थी। गुलाम पलटता है। बादशाह, नहीं गुलाम, अब कुछ मत कहना। जो कहना था तुम कर दिखा चुके हो। सुंदरी आगे आती है। बादशाह, अगर आप मुझसे सवाल पूछने आए हैं तो जवाब सुनने की हिम्मत भी रखिए। बादशाह की हंसी तल्ख हो जाती है। तुम्हारी हिम्मत उसी ने दी है ना, उसी ने जिसे मैंने भाई बनाया था। गुलाम एक कदम आगे बढ़ता है। उसे बीच में मत लाओ। मैंने जो भी किया अपनी मर्जी से किया। बादशाह की आंखें सुर्ख हो जाती हैं। तुमने मेरी मोहब्बत का सौदा किया है गुलाम, दोस्ती की पीठ में छुरा घोंपा है। गुलाम मजबूत लहजे में कहता है, मोहब्बत तुम्हारी जागीर नहीं थी बादशाह। यही वो जुमला होता है जो रिश्ता तोड़ देता है। बादशाह खामोशी से पलटता है। आज के बाद तुम दोनों मेरे रास्ते से हट जाओ, वरना ये शहर तंग पड़ जाएगा। अगले दिन शहर में खबर फैल जाती है कि बादशाह और उसका साया गुलाम अब एक दूसरे के मुखालिफ हैं। सियासत में हलचल मच जाती है। दुश्मन हरकत में आ जाते हैं। रात को एक वीरान सड़क पर बादशाह और गुलाम आमने सामने खड़े हैं। बीच में सुंदरी है। बादशाह बंदूक निकालता है। आज फैसला हो जाएगा, या तुम बचोगे या मेरी अना। गुलाम भी बंदूक सीधी करता है। और आज तुम देखोगे कि मोहब्बत गुलाम नहीं होती। सुंदरी चीख उठती है, नहीं, बस करो। अचानक फायर की आवाज गूंजती है। सुंदरी जमीन पर गिर पड़ती है। वक्त जैसे थम जाता है। सुंदरी! गुलाम चीखते हुए उसकी तरफ दौड़ता है। बादशाह के हाथ से बंदूक गिर जाती है। ये मैंने नहीं। सुंदरी कमजोर आवाज में बोलती है। गुलाम, नफरत को खत्म कर देना, मोहब्बत को मत मारना। उसका सिर एक तरफ ढुलक जाता है। गुलाम की आंखों में आंसू नहीं, आग है। वो खड़ा होता है और बादशाह की तरफ देखता है। आज तुमने मुझे दोस्त से दुश्मन बनाया है, और ये जंग अब रुकेगी नहीं। वो बंदूक उठाता है। फिजा में फायर करता है। ये फायर खत्म नहीं, आगाज है। बादशाह खाली नजरों से सुंदरी की लाश को देखता रह जाता है। शहर के ऊपर सन्नाटा छा जाता है। दोस्ती मर चुकी है, मोहब्बत कुर्बान हो चुकी है, और दुश्मनी ने जन्म ले लिया है। दोस्तों, ये थी आने वाली एपिसोड की स्टोरी। हो सकता है इससे थोड़ी हट के स्टोरी हो, लेकिन मुझे जो लगा मैंने आपके साथ शेयर किया है। ये मेरी अपनी राय है और मेरा अपना तजज़िया है जो मैंने आपके साथ शेयर किया है। मुझे लगता है कि इस तरीके से स्टोरी आगे बढ़ेगी और इसी तरीके से जो है आने वाली एपिसोड्स के अंदर सीन हमें देखने को मिलेंगे। लेकिन हो सकता है कि शायद इससे हट कर हों। आप अपनी राय का इज़हार भी कर सकते हैं। ये तो मेरी राय थी जो मैंने आपके साथ शेयर की है। आप अपनी राय भी दे सकते हैं, क्योंकि दोस्तों मैंने तो इस चीज़ से अंदाज़ा लगाया है जिस तरह से शुरू में ही सुंदरी जो है वो बादशाह को मिलती है, और बादशाह का जो रवैया है और बादशाह के जो अक्कड़ है और बादशाह जिस रवैये का आदमी है, क्योंकि पैसे वाला है, तो इस वजह से उसके पास पैसा भी है और एक तो वो पॉलिटिशियन है, पर सियासत में है। तो ज़ाहिर बात है फिर सियासत को भी इसमें दिखाया गया है कि किस तरीके से सियासी लोग जो हैं वो किस तरीके से अपने ओहदे का यूज़ करते हुए क्या क्या चीज़ काम करते हैं और किस किस तरह के फ़ायदे उठाते हैं। तो यहाँ पर जो है सुंदरी को उसने जिस अल्फाजों से जिस उससे बात की थी, तो सुंदरी को अच्छा नहीं लगा था। उसके बाद
सुंदरी के बारे में जो है बादशाह ज़्यादा सोचने लगा और बादशाह को जो है सुंदरी से मोहब्बत हो चुकी है। लेकिन यहाँ पर जो सुंदरी है वो सिर्फ़ और सिर्फ़ एक उसको एक ऐसा आदमी समझती है जो कि मतलब कि ऐश पसंद है या मतलब कि गरूर वाला है, पैसे वाला है और पैसे के बिना पैसे के ज़ोर पर कुछ भी कर सकता है या करने की ताकत रखता है। तो सुंदरी का जो वालिद है वो जब उसको ये पता चलता है तो वो सुंदरी को लेकर कहीं और जाने का ठान लेता है क्योंकि उसको लगता है कि यहाँ पर सुंदरी अब सेफ नहीं है। और दूसरी तरफ से उसका जो है ट्रांसफ़र भी हो जाता है क्योंकि सुंदरी के जो वालिद हैं वो बहुत अच्छे आदमी है और दूसरी तरफ बादशाह के जो वालिद है वो भी एक सियासी लीडर है, तो वो भी बहुत ही ज़्यादा जो है वो मतलब कि जैसे कहते हैं कि गरीबों के साथ उनका अच्छा रवैया नहीं है और वो सिर्फ़ और सिर्फ़ एक दिखावे की मोहब्बत दिखाते हैं। हकीकत में वो किसी के साथ भी वो नहीं है, यानी कि किसी भी गरीब के साथ वो नहीं खड़े होते। वो सिर्फ़ सिर्फ़ अपने फ़ायदे को देखते हैं और वोट लेने के लिए बस झूठे नारे और झूठी तकरीरें करते हैं। तो यहाँ पर सुंदरी जो है जब वो गुलाम से मिलती है तो या मिलेगी तो उसको गुलाम अच्छा लगेगा और गुलाम को भी सुंदरी पसंद आ जाएगी क्योंकि अब सुंदरी जहाँ से जा जा रही है और उसके वालिद का ट्रांसफ़र हुआ तो अब ये जहाँ पे जा रहे हैं तो वहीं पे हकीकत में जो बादशाह है उसका घर होगा उसी इलाके में क्योंकि बादशाह इस जगह पे वैसे आया हुआ था और हकीकत में बादशाह का वहीं पे घर होगा जिस जगह पे अब सुंदरी जा रही है। तो वहाँ पर सुंदरी को वो देखेगा और उसे देखकर मज़ीद वो सुंदरी के पीछे पड़ जाएगा। लेकिन ग़ुलाम जो है, ग़ुलाम की जब सुंदरी से मुलाकात होगी तो ग़ुलाम को भी सुंदरी से मोहब्बत हो जाएगी और फिर ये मोहब्बत चलती रहेगी और बादशाह को नहीं पता होगा कि ग़ुलाम उस लड़की को मिला है, ये जानता है, लेकिन ग़ुलाम को भी इस चीज़ की का इल्म नहीं होगा कि सुंदरी ही वो लड़की है जिसने बादशाह को थप्पड़ मारा था। तो इस तरीके से स्टोरी आगे बढ़ती जाएगी और आखिरकार यही होगा, ज़ाहिर बात है कि बादशाह को किसी न किसी तरह से पता चल जाएगा कि सुंदरी जो है वो बादशाह के साथ उसका ताल्लुक़ है या सुंदरी जो है उसका ग़ुलाम के साथ ताल्लुक़ है। बादशाह को ये पता चल जाएगा और बादशाह जो है वो फिर ग़ुलाम को पूछेगा कि तुम उस लड़की को कैसे जानते हो या क्या ताल्लुक़ है तुम्हारा उसके साथ। तो यहाँ पे ग़ुलाम कहेगा कि मैं उससे मोहब्बत करता हूँ। तो तभी जाके ये जो दोस्ती है फिर हमें लगता है कि ये दुश्मनी में बदल जाएगी क्योंकि बादशाह को ये बात बहुत बुरी लगेगी क्योंकि बादशाह जो सोचता है और जो करना चाहता है वो कर गुज़रता है पैसे के ज़ोर पर, बदमाशी के ज़ोर पर। लेकिन यहाँ पर जो ग़ुलाम है सिर्फ़ उसके पास सच है, हिम्मत है, हौसला है और सुंदरी के बाप की तरह वो अच्छाई का साथ देता है, बुराई के साथ कभी खड़ा नहीं होता। लेकिन यहाँ पे अगर वो बादशाह के साथ खड़ा है तो वो बहुत मजबूर है और बहुत जल्द उसकी मजबूरियाँ जो हैं वो भी हमारे सामने आएँगी कि किस वजह से आखिरकार वो बादशाह के साथ है, क्यों वो बादशाह को छोड़कर अपनी एक अलग से ज़िंदगी स्टार्ट नहीं करता। बहरहाल दोस्तों, ये दोस्ती जो है मुझे तो लगता है कि आने वाली एपिसोड्स के अंदर जो है दुश्मनी में बदल जाएगी और ये दुश्मन जितनी अच्छी दोस्ती है उससे बढ़कर ये दुश्मनी होगी और इस दुश्मनी में जो है ग़ुलाम को बहुत जो है नुकसान उठाना पड़ेगा। उसके बाद आखिरकार जीत तो फिर ज़ाहिर बात है सच की होती है। तो यहाँ पे ग़ुलाम जो है आखिर में वो जीत जाएगा और सुंदरी को भी हासिल कर लेगा। तो मुझे तो ऐसा लगता है। बाकी आपकी क्या राय है? अपनी राय का इज़हार कमेंट बॉक्स में लाज़मी करें। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दें। बाकी आगे जो होने वाला है वो आपने लाज़मी देखना है और चैनल को सब्सक्राइब करके अपनी राय का इज़हार आपने लाज़मी करना है। आपकी राय मेरे लिए बहुत कीमती है। आप अपनी राय दे सकते हो। आपको क्या लगता है कि स्टोरी किस जानब बढ़ रही है या बढ़ सकती है? क्या हो सकता है आगे? अपनी राय लाज़मी दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।